हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 6.33-34 श्लोक पे चर्चा करेंगे और बहुत सुंदर श्लोक है ये। 6.33 अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। 6.34 चंचलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग्य पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं, अर्जुन अपने मन की व्यथा बता रहे हैं। और ये आज से 5,000 वर्ष पहले अर्जुन के मन की स्थिति है। तो इस कलयुग में तो हम और ज्यादा पतित हो गए हैं, हमारा मन तो और ज्यादा बलवान, चंचल और उच्छृंखल, हठीला हो गया है। तो भगवान उनके प्रश्नों का और शंकाओं का आगे के श्लोकों में समाधान करेंगे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोद्देश्य से लेकर योगी परमो मत तक इस योग्य पद्धति का वर्णन किया, श्लोक नंबर 32 तक। तो उसमें अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहे हैं। और फिर इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत में जाकर या जंगल में जाकर एकांत में जाकर योगाभ्यास करे। तो आधुनिक युग की क्योंकि विशेषता यह है कि अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष करते हैं ना, बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं लोग। सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो ये कठिन योगपति कैसे करेंगे, है ना। तो जो ये ऐसी एक योगपति तो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन, भौतिक व्यवस्था से विरक्ति का नियमन करती है। तो ये तो और ज्यादा कठिन है हम कली काल के बच्चियों के लिए। तो व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा, है ना, अर्जुन ये सोच रहे हैं कि योग पद्धति का पालन करना असंभव है। भले ही इन कई बातों में इस पद्धति पर वह खरा उतरते हैं, जबकि वो द्वापर युग में अर्जुन परम योगी थे, भगवान के परम भक्त थे और वो राजवंशी भी थे और उनमें अनेक सद्गुण थे, महान योद्धा थे, वे दीर्घायु थे और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। तो 5,000 वर्ष पूर्व भी अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं थी, तब भी वो इन योग पद्धति को जो हमने इस अध्याय में पढ़ा स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई प्रलेख नहीं मिलता जिसमें ये हमने सुना या पढ़ा कि कभी अर्जुन ने योगाभ्यास किया हो। तो ये पद्धति इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर हमें समझना चाहिए। हाँ, कतिपय जो कुछ बिरले व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये पद्धति सुगम हो सकती है, लेकिन सामान्य जनों के लिए ये असंभव है। तो हमें शिव बाबा जी समझा रहे हैं कि इतना कठिन कार्य हम कैसे करेंगे। तो 5,000 वर्ष पूर्व अगर ऐसा है तो आधुनिक समय के लिए क्या कहा जाए। तो जो लोग तथाकथित स्कूल या समितियों के द्वारा योग पद्धति का, योगाभ्यास का अनुकरण कर रहे हैं, उनको लगता है कि संतोषजनक है, लेकिन वो अपना समय ही गंवा रहे हैं, क्योंकि अभिष्ट लक्ष्य जो है वो उनको नहीं मिल पाता, है ना। तो इस तरह वो अज्ञानी होते हैं। तो मन क्योंकि इतना बलवान है, दुराग्राही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। तो हालांकि मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है। तो इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों का संघर्ष करना होता है, तो मन को वश कर पाना बहुत ही ज्यादा अत्यंत कठिन हो जाता है। तो कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, लेकिन अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान जो वायु है उसको वश में करने से भी कठिन है। तो कठोपनिषद जो वैदिक साहित्य है उसमें भी कहा गया है, आत्मानं रथितं विधि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगरमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्वाहुर्मनीषिणः
प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। तो हम जो इस शरीर में रह रहे हैं, ये एक भौतिक शरीर एक रथ के समान है और जीवात्मा जो है उसका सारथी है, इस रथ पर आरूढ़ है, चला रहा है और बुद्धि से उसका मार्गदर्शन कर रहा है। और मन जो है वो लगाम है और इंद्रियां हमारी घोड़े हैं। तो इंद्रियों को अगर हम संयमित करें, घोड़ों को हम सही दिशाओं पे ले जाएं, तभी हम जीवन में सफल हो जाएंगे। तो मन और इंद्रियों की संगति से आत्मा कभी सुख कभी दुख का भोग कर रहा है। तो का नियंत्रण मन बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, परंतु मन जो है वो इतना प्रबल है, हठी है, इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जैसे अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। तो ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो आधुनिक मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए, है ना, हम कैसे कर पाएंगे। तो ये उपमा जो है अत्यंत उपयुक्त है कि झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। तो मन को वश में रखने का सरलतम उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्णा है, उन्होंने सुझाया है कि समस्त दैन्यता के साथ, है ना, शरणागति के साथ मोक्ष के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विधि है स वही मन कृष्ण पदारविंदो। हर हमें अपने मन को भगवान के श्री चरण कमल में लगाना है, उनकी सेवा में लगाना है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं नहीं शेष नहीं रह पाएंगे और हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जिस योग पद्धति को आपने इस अध्याय में वर्णन किया है वो सामान्य जन के लिए व्यवहारिक प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें योग मन के संयमित होने पर निर्भर करता है। पर मन का स्वभाव जो है वो संयमित होने का नहीं है, वो तो अत्यंत चंचल है ना, जिद्दी है, अस्थिर है, हठीला है, बलवान है। तो यदि कोई उसे नियंत्रित करने का प्रयास करे तो विद्रोह भी कर देता है। तो अर्जुन जो थे वो तो इतने शक्तिशाली थे, बलवान थे, है ना, और उनका बाहुबल भी इतना था कि वह वायु को भी नियंत्रित कर सकते थे, पर मन के स्वभाव के आगे तो वो भी विवश थे, तो इसलिए उन्होंने असमर्थता दिखाई। तो ये सुंदर वार्ता जो है आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई, द्वापर युग में हो रही है। तो मन को संयमित करने का कार्य जब 5000 पुरुष जो था वो अव्यवहारिक था, तो आज कलयुग में जहाँ भौतिक जगत का चकाचौंध है, बहुत ज़्यादा तीव्र है, तो उसमें कितना ज़्यादा ये, है ना, अव्यवहारिक होगा। तो आज के समय में मनुष्य का चित्त सदैव भौतिक इच्छाओं में उद्विग्न रहता है, तो मन को संयमित करना अत्यंत कठिन है। केवल और केवल भगवान की भक्ति करके, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके हम इस उच्छृंखल हठीले चंचल मन को, है ना, नियंत्रित कर सकते हैं और इसी से हम अपना जीवन सफल कर पाएंगे। तो आगे के श्लोकों में भगवान यही सुंदर सुंदर उपाय देंगे अर्जुन को और हमें भी। तो हमें भगवान का शरणागत होकर भगवान की भक्ति सीखनी है, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से, और अपना जीवन उसके अनुसार चलना है, तभी हम इस जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभात की जय, आप सब भक्त की जय।